हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से क्या है आपका, क्या योजना है? मैं विश्वनाथ चौधरी, काशी के डोम राजा का तीसरे नंबर का पुत्र। मैं ये चाहता हूँ कि जो रंगभरी एकादशी का माहौल चलता है, पवित्र त्योहार है, तो उसको मंदिर तक सीमित रखा जाए। मसान में मैं विश्वनाथ चौधरी, काशी के डोम राजा का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ। क्या है कि किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 100 यात्री जो आते हैं वो दुख में आते हैं। सौदा करने के लिए जिसके घर में गमी पड़ता है, जिसके घर में मौत होता है, वो जानता है कि कितना तकलीफ में वो आता है दाह संस्कार करने के लिए। और लोग दाह संस्कार दुख में करने आ रहे हैं। इस तरीके की हुड़दंगई हो रही है, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। मैं बचपन से देखा हूँ, काशी का परंपरा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब काशी विश्वनाथ अपने पत्नी गौना को लेकर आते हैं, गौरा जी को गौना करा के, तो एक अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। तो ये मंदिर में होता है, मसान में ये नहीं होता है। ये जो लोग मसान में कर रहे हैं, ये सरेसर गलत कर रहे हैं। अगर उनका कहना है कि हम लोग जो है प्रशासन से अनुमति ले करके इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो प्रशासन से अनुमति लिए हैं तो आप लोगों को अनुमति अवगत करा दें। अगर इस तरह का आयोजन लगातार होता रहा तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ये आयोजन होता नहीं रहा है, ये 5-6 साल से ये नाटक चल रही है। ये शुरू से ये सब चीज़ हो नहीं रहा है। ये इस तरीके से लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। मसान के अंदर शराब पी कर आना, 100 यात्रियों को रोक देना, सौदा करने से रोक देना, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, जब तक वो हुड़दंगई करेंगे तो लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। अब जो इतने दूर से, बिहार से, पटना से, झारखंड, बोकारो से आ रहे हैं, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ से, वो लोग सोचते हैं कि जल्दी से दाह संस्कार करके हम अपने घर को वापस हो जाएं। अधिकारियों को पत्रक सौंपा? हमने डीएम साहब को भी दिया है, सीपी साहब को भी दिया है। उन्होंने आदेश किया है। आदेश कोतवाली के जो जोन अधिकारी है उनके पास आया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अगर मसान पे होली खेलना है तो बाबा मसाननाथ के मंदिर के अंदर खेलिए, बाहर हुड़दंगई ना हो। अगर इस तरह का हुड़दंगई होता रहा तो क्या तो हम लोग दाह संस्कार बंद कर देंगे। अजय शर्मा। अजय जी, मसान की होली अशास्त्रीय इवेंट है, सिर्फ चंदा उगाही का एक धंधा होता है यहाँ पे, और सनातन लड़के लड़कियों को बर्बाद नशेड़ी बनाने का एक योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र है। देखा जाए तो काशी की बहुत पुरानी परंपरा है। ये परंपरा कोई परंपरा नहीं है। 2014 में गुलशन कपूर 2000 रुपये मुझसे लिए थे कि अवघड़ सन्यासियों को ठंडाई पिलाना है मसान पे, लेकिन और 2015 में 3500 लिए थे। ये उतने दिन की परंपरा है। 10 साल से काशी में नंगा नाच हो रहा है और कोई बोलता नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है? होली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अवघड़ सन्यासी तांत्रिक को खेलना चाहिए, न कि जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं उनके लिए होली नहीं है। इस गुलशन कपूर को, जो ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि चंदाजीवी है, विद्वान चंदाजीवी हैं, इसके बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इस व्यक्ति को साफ साफ लिखा है कि ये मंदिर का दलाल है। इस दलाल को जो है तत्काल जो है रोका जाना चाहिए, और भाजपा वाले जो लोग इसके साथ दे रहे हैं उनको भी जो है कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो ये पुरानी परंपरा है इसको खत्म? ये कोई परंपरा नहीं है। एक साल जो है 490 साल की आप लोग मीडिया में चलाते हैं, अगले साल 500 की, अगले साल जो है 280 साल की चला देते हैं। परंपरा नहीं, घरंपरा है। ये सनातन समाज के बच्चों को बर्बाद करने की एक साजिश है, योजना है, और कुछ नहीं है। तो आप जिला प्रशासन में क्या करना चाहते हैं? अभी हमने सीओ साहब से भी कहा है कि वहाँ कोई डीजे नहीं बजना चाहिए, किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, दारूबाज और किसी को वहाँ प्रवेश वर्जित किया जाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सबका जो है कार्रवाई की जाएगी। मुझे अपना नाम परिचय बताइएगा। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, मैं लकड़ी व्यवसायी, मणिकर्णिका घाट। गुरु जी, देखा जाए काशी में एक बहुत पुरानी परंपरा है जो मसान की होली माना जाता है, तो आपको इस साल क्या लगता है, क्या होली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पहला नंबर तो इस विषय पे मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये पुरानी परंपरा कभी काशी की रही ही नहीं। ये 8-10 वर्षों से कुछ अवांछनीय तत्व मिलजुल कर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें पूर्णतः धन उगाही और सामाजिक विकृति फैलाने का प्रयास है।
गुरुजी देखा जाए जो मनगंगा को मोक्ष की नगरी काशी कहा जाता है, जहाँ पर ये इसके नाम से रंग क्या नाम है, वहाँ पे लड़कियाँ लोग आती हैं, दारू उरू पीती हैं, गांजा पीती हैं, होली खेलती हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल ये उठता है कि दारू वहाँ बढ़ता है अच्छा। और इंस्टाग्राम बनाकर अलग अलग जो है अपना प्रचार करना, टीआरपी लेना एक काम बन रहा था। और एक तरह से क्षेत्रीय जनता हम हैं, वहीं की रहने वाला भी हूँ, क्षेत्रीय लोग पूर्णतः विरोध में हैं कि ये न हो, ये अब भद्दगी है, एक हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। बचपन हम लोगों का बीता, कभी हम लोगों ने इस तरह का नहीं देखा। ये 8-10 वर्षों से नाटक ड्रामा चल रहा है। लेकिन गुरुजी कुछ लोग तो कहते हैं ये काशी की बहुत पुरानी परंपरा है। पूरी तरह गलत है। बता दें, कोई भी लोकल आदमी से पूछिए, वो बता दे कि अगर पुरानी परंपरा रही है। अच्छा। ये मुश्किल से 8-10 वर्ष नितिन गोकर्ण जी यहाँ के कमिश्नर थे, उन्हीं के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ, छोटे पैमाने पे शुरू हुआ। इसके बाद इसको धीरे धीरे बड़ा करके और इसको इन लोगों ने एक बड़ा रूप दिया। और इसके बाद तो क्या क्या हो रहा है, शर्म कहने में भी शर्म आ रही है। तो गुरुजी आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह जो सनातन का विरोध कर मजाक उड़ाने वाला कार्यक्रम है, जो कभी रहा नहीं सनातन की परंपरा में, उसको कृपा करके सख्ती से रोक दिया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना करने। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जांच करा लिया जाए फंडिंग का, ये कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और किन मदों में ये खर्च हो रहा है।